देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 90,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने सैपो थाना इलाके में वर्ष 2020 में दर्ज हुए 16 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 90,000 रुपए से अर्थदंड किया गया है। साथ ही 90,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के सैपो थाना इलाके का है, जहां एक परिवादी ने 21 मार्च 2020 को पुलिस थाना सैपो पर मामला दर्ज कराया था कि 19 मार्च 2020 को उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री 12वीं क्लास की परीक्षा देकर घर लौट रही थी, जिसे मुलजिम विनीत और हेमंत मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपहरण कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान पीड़ित नाबालिग को दस्तयाब कर उसके बयान दर्ज कराकर मेडिकल कराया गया। पीड़िता ने बयानों में बताया कि मुलजिम विनीत ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और मुलजिम हेमंत ने उसका अपहरण किया। पुलिस ने मुलजिमान विनीत और हेमंत को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया। दोनों मुलजिमान राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत पर चल रहे हैं। लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि न्यायालय में ट्रायल के दौरान पीड़िता अपने बयानों से मुकर गई, जिसके बाद लोक अभियोजक ने जयपुर प्रयोगशाला से डीएनए रिपोर्ट मंगाकर पत्रावली में पेश की। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने आज शनिवार को आरोपी विनीत पुत्र सुमेर सिंह को 5-5 वर्ष का कारावास और 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड, आईपीसी की धारा 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा 3 व 4 में 10 वर्ष का कारावास और 50,000 रुपए का अर्थदंड और धारा SC/ST एक्ट में 10-10 वर्ष का कारावास और 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले में दूसरे आरोपी हेमंत को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है। दोषी पाते हुए श्री जमीर हुसैन पॉक्सो न्यायाधीश ने मुलजिम विनीत को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं कुल 90,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। दो अलग अलग सड़क हादसों में दो की हुई दर्दनाक मौत। धौलपुर जिले में दो अलग अलग सड़क हादसों में एक महिला व युवक की मौत हो गई। पहला हादसा मनिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम को हुआ, जहां बेटी को दवाई दिलाने ले जा रही एक महिला को पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। दूसरा हादसा निहालगंज थाना क्षेत्र में हुआ, जहां बाइक पर जा रहे पेट्रोल पंप के कर्मचारी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार सुबह दोनों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार महिला उर्मिला उम्र 25 साल पत्नी राजू निवासी डंडोली अपनी बेटी को दवाई दिलाने के लिए सुआ का बाग लेकर गई थी। यहां से लौटते वक्त महिला को पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल महिला को मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी घटना में जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर शाम को बाइक सवार चंदन उम्र 30 साल पुत्र विजेंद्र भगेला निवासी गड़रपुरा पेट्रोल पंप पर काम करने के बाद घर पर खाना खाने के लिए जा रहा था।
इस दौरान मिडवे होटल के पास अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मार दी। टक्कर की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार सुबह परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। रात को 10 बजे की बात है, एक मोटरसाइकिल को एक एक्सीडेंट हो गया, उसको हम लेकर हॉस्पिटल आए, जिसको डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। जैसे मोर्चरी में रखवाया गया और अग्रिम कार्रवाई हेतु सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो को मारी टक्कर, आधा दर्जन घायल। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में पचगांव के पास एक टेम्पो को पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो में बैठे 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 2 घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन 4 गंभीर घायलों का ट्रॉमा वार्ड में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करवाई, लेकिन ट्रक का कोई सुराग नहीं लग पाया। घायल कमलेश उम्र 48 साल पुत्र मुन्ना निवासी निवारिया छतरपुर मध्य प्रदेश ने बताया कि वह अपनी पत्नी लक्ष्मी उम्र 46 साल, बेटे उमेश उम्र 28 साल, बहन किरण उम्र 36 साल और भाई राजकुमार उम्र 42 साल के साथ टेम्पो में सैपो महादेव मंदिर जा रहे थे। इस दौरान धौलपुर भरतपुर हाईवे पर पचगांव के पास पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो ड्राइवर और उसके परिवार के सभी लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक इलाज के बाद टेम्पो ड्राइवर राजकुमार को छुट्टी दे दी गई, जबकि अन्य लोगों का इलाज चल रहा है। चौकी प्रभारी जानकी नंदन मीणा ने बताया कि हादसे के बाद मौके से भागे ट्रक की तलाश में नाकाबंदी कराई जा रही है। घायलों के पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। विद्युत विभाग ने विद्युत उपभोक्ताओं से सहयोग करने की अपील। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय अधीक्षण अभियंता धौलपुर ने अपील की है कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। यदि आप सभी बिजली विभाग का सहयोग करेंगे तो निर्बाध रूप से बिजली उपलब्ध हो सकेगी। एक्सीएन रूप सिंह गुर्जर ने बताया कि इस समय प्रदेश में कई बिजली उत्पादन इकाइयां तक होने के कारण बिजली का उत्पादन कम हो गया है, जिससे बार बार लोड शेडिंग आ रही है। हीटर एवं सिंगल फेज मोटर चलाने और बिजली चोरी से बिजली का फीडर ओवरलोड हो जाता है। डिस्कॉम की पहल के आधार पर सार्वजनिक अपील की जाती है कि सुबह 5 बजे से 8:30 बजे तक एवं शाम को 6 बजे से रात 10 बजे तक आप घर में रोशनी के बल्ब ही जलाएं, ताकि बच्चे पढ़ाई कर सके एवं अन्य कार्य आसानी से हो सके। साथ ही कोई व्यक्ति सुबह शाम सिंगल फेज की मोटर एवं हीटर नहीं चलाए और बिजली की चोरी भी नहीं करे। आपके शहर धौलपुर में अब एक ही छत के नीचे देश के नामी ब्रांड की टाइल्स और सैनिटरी उपलब्ध। हमारे यहाँ सिम्पोलो बरमोरा कंपनी की सुंदर और टिकाऊ टाइल्स मिलती है, जिसमें फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की टाइल्स उचित कीमत पर मिलती हैं। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के मौके पर टाइल्स खरीदने पर विशेष छूट। सिम्पोलो व बरमोरा शोरूम, जय दुर्गा इंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सैपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममोधन वाले। न्यू ईयर से गणतंत्र दिवस तक इलेक्ट्रिक स्कूटी की खरीद पर विशेष छूट, साथ में सरकार से 10,000 रुपए तक की पाएं सब्सिडी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की वारंटी। एक्सचेंज ऑफर, कोई भी पुरानी स्कूटी लाओ और नई ले जाओ। आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध।
कई सालों से लोगों की भरोसेमंद AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। धौलपुर जिले के विभिन्न कस्बों में डीलरशिप लेने के लिए इच्छुक लोग भी संपर्क करें। AMO मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धि विनायक मोटर्स, पता SP कोठी के पास, GT रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गोयल। भाजपा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला राजनीतिक दल है। पंकज चौधरी। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय धौलपुर पर OBC मोर्चा राजस्थान के सह प्रभारी पंकज चौधरी के राजस्थान प्रवास के दौरान धौलपुर आगमन पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए चौधरी ने कहा, पूरे भारत वर्ष में 52% जनसंख्या OBC वर्ग की है तथा राजस्थान में 60% OBC वर्ग निवास करता है। किसी भी राजनीतिक दल की सत्ता की राह तय करना OBC वर्ग के हाथों में ही है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला राजनीतिक दल है। जिला अध्यक्ष वर्मा ने कहा कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन तय है। देखना यह है कि इस परिवर्तन में एक कार्यकर्ता के रूप में हमारी कितनी भूमिका रहने वाली है। मैं धौलपुर जिले में भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि एक सिपाही की तरह प्रत्येक बूथ पर डट जाएं और सुशासन का शासन लाने में भागीदारी निभाएं। भाजपा नेता जयवीर पोसवाल ने कहा कि राजस्थान में ही नहीं, धौलपुर जिले में भी OBC वर्ग बहुत बड़ी संख्या में निवास करता है। धौलपुर जिले की चारों विधानसभा सीटों का परिणाम OBC वर्ग के हाथों में रहेगा। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, विधानसभा सह प्रभारी विजय त्यागी, जिला मंत्री विनय परमार, सुरदीप कुशवाहा, ब्रजमोहन शर्मा, नरेंद्र पोसवाल, प्रदीप ठाकुर, विजय शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप 2 दिन के धौलपुर दौरे पर आए हैं, क्या एम, क्या उद्देश्य, किस पर्पज को लेकर धौलपुर आए 2 दिन के लिए? ये मेरा संगठन का प्रवास है धौलपुर, भरतपुर और करौली। उसके साथ साथ हम एक अभियान के चलते भाजपा राजस्थान प्रदेश की तरफ से बनाया गया और मुझे सह प्रभारी के नाते इसका दायित्व दिया गया कि नव मतदाता ही हमारी जो अभियान चालू हुआ, जो जन आक्रोश जो हमने सभाएं करी, जो लोगों को अवगत कराया किस प्रकार से भ्रष्टाचार, किस प्रकार से जो नए परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, उन सब लोगों को युवाओं तक पहुँचाया जाए और नए युवाओं को मतदाता के साथ भी जोड़ा जाए। तो उसी को संगठन के साथ साथ लोगों से भी और अपने कार्यकर्ताओं, देवतुल्य कार्यकर्ताओं से मिलने का सौभाग्य के चलते 2 दिवसीय प्रवास बनाया। इसके लिए कुछ कार्यक्रम से जिनमें भी शिरकत करेंगे, वो क्या कार्यक्रम है? तो कई तरह के कार्यक्रम है हमारे, जैसे जिला अध्यक्ष जी भी यही हैं, श्रवण कुमार वर्मा जी, तो उनके साथ भी हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे। OBC मोर्चा के पदाधिकारी जन जिला अध्यक्षों के साथ मिलेंगे और उनको भी हम ये बात पहुंचाएंगे जो मोदी सरकार द्वारा जो OBC समुदाय के लिए जो काम किए गए हैं, उनको हम किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों तक पहुँचाएँ और इस प्रदेश में जो जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया गया, युवाओं के साथ जो अपभेद किया गया, उन सबको भी लोगों तक पहुंचाए। यही 2 मुख्य कारण है हमारे। परीक्षा पर चर्चा को लेकर पेंटिंग व आर्ट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। धौलपुर जिले के केशव दास आदर्श विद्या मंदिर तोर में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के प्रथम चरण में पेंटिंग और आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा OBC मोर्चा के सह प्रभारी पंकज चौधरी, अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि देवराज चार्ड, जयवीर पोसवाल, OBC मोर्चा के संयोजक बहादुर सिंह जाट व संचालन विजय त्यागी ने किया। पंकज चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की बहुत ही अच्छी पहल है जो 2018 से लगातार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों से सीधा संवाद करते हुए आ रहे हैं। इससे छात्र तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे सके। जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम पूरे भारत वर्ष में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 27 जनवरी को 11 बजे से टीवी चैनल एवं सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों से परीक्षा पे चर्चा करेंगे।
जिला संयोजक दुष्यंत बघेल ने बताया कि इस वर्ष इस कार्यक्रम को वृहद रूप देते हुए पेंटिंग और आर्ट प्रतियोगिता आयोजित की गई है। आयोजन समिति के मुकेश सक्सेना के अनुसार श्रेष्ठ कलाकार विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे तथा सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र रूपी ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इस दौरान दुर्गेश गर्ग, सगीर छावनी, विजय त्यागी, अनीस खान, आकाश, सुरदीप, रवि, बहादुर सिंह, मुकेश सक्सेना आदि बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। अवैध शराब के मामले में फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। दिघोली थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने ले जाने के मामले में फरार चल रहे आरोपी हितेंद्र उर्फ रिंकू को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दिघोली थाना प्रभारी विघराम अम्बेश ने बताया कि 2 जनवरी को मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही करने थाने की पुलिस जा रही थी। तभी पुलिस को देखकर राम सिंह का पुरा निवासी हितेंद्र उर्फ रिंकू ठाकुर पुत्र दिलीप सिंह बावर्दी पुलिस को देखकर मौके से भाग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां से अवैध शराब के कुल 288 पौवे बरामद किए और आरोपी हितेंद्र उर्फ रिंकू के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया गया। पुलिस से मुखबिर को सूचना मिली थी कि आरोपी हितेंद्र रहना वाली माता मंदिर के मोड़ पर खड़ा हुआ है, जिसके बाद थाने की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस उसे थाने ले आई और अवैध शराब बेचने के मामले में पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी। आरोपी पर पूर्व में भी आबकारी अधिनियम में एक मामला दर्ज है। हाँ सर, दिनांक 2/1/21 को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि रिंकू और हितेंद्र ठाकुर निवासी राम सिंह कपरा अपने घर के सामने शराब बेच रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम गई और तो मुलजिम रिंकू बावर्दी पुलिस को देख के शराब को छोड़ के फरार हो गया। शराब के उस पर 288 पौवा मिले, जिन पर अभियोग दर्ज कर मुलजिम की तलाश की गई। बाद तलाश आज मुलजिम को दिनांक 21/1/23 को मुखबिर की सूचना पर मरेना से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे पेश न्यायालय किया जा चुका है। न्यायालय द्वारा उसको न्याय का प्रोत्साहन भेजा गया है। गेहूं की फसल में नैनो यूरिया का ड्रोन से किया गया छिड़काव। कृषि विभाग और इफ्को कंपनी के संयुक्त प्रयास से वसई नवाब में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा चिन्हित खेतों पर मनिया रोड के सहारे करीब 10 हेक्टेयर गेहूं की फसल पर निशुल्क नैनो यूरिया का छिड़काव ड्रोन से कराया गया। हालांकि 3 दिन पूर्व भी कृषि विभाग और इफ्को कंपनी के द्वारा गेहूं के खेतों में नैनो यूरिया का छिड़काव के लिए ड्रोन का प्रदर्शन किया जाना था, परंतु ड्रोन में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण ड्रोन उड़ नहीं सका और किसान बिना प्रदर्शन देखे ही घर वापस लौट गए थे। कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों और इफ्को कंपनी के अधिकारियों द्वारा पुनः प्रयास कर नया ड्रोन मंगवाया गया और इस दौरान सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पर नैनो यूरिया का छिड़काव ड्रोन से कराया गया। इस अवसर पर उपस्थित ज्यादातर किसानों ने ड्रोन की तकनीक को सही नहीं माना। हालांकि इस दौरान उपस्थित किसानों ने जिला कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विजय सिंह डागुर से सवाल भी किए, परंतु डिप्टी डायरेक्टर ने उपस्थित किसानों से आक्रोशित होकर कहा कि हमने आपसे कोई पैसा नहीं लिया है, हम जैसा चाहे वैसा ही करेंगे। इस तरह डिप्टी डायरेक्टर द्वारा किसानों को दिए गए जवाब से लोग नाखुश होकर घरों को चले गए। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी बबलू त्यागी, सहायक कृषि अधिकारी वसई नवाब लोकेंद्र सिंह गुर्जर एवं इफ्को कंपनी के जिला प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। पूर्व
विधायक सुखराम कोली को पितृशोक। बसेड़ी के भाजपा के पूर्व विधायक व क्षेत्र के सलेमपुर गांव निवासी सुखराम कोली को पितृशोक हुआ है। विधायक सुखराम कोली के पिता शिवचरण लाल कुछ समय से बीमार चल रहे थे, जिनका जयपुर में उपचार चल रहा था, लेकिन शुक्रवार को उनका आकस्मिक निधन हो गया। निधन की सूचना मिलते ही क्षेत्र सहित भाजपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। शिवचरण लाल का अंतिम संस्कार उनके गांव सलेमपुर में शनिवार को हुआ। उनके तिये की बैठक सोमवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उनके निज निवास सलेमपुर में होगी। श्री वीएल रावत की 12वीं पुण्यतिथि पर हम परिवारजन आपको अश्रुपूरित श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आपकी पावन स्मृति व जन सहयोग के कार्य हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। सुशीला रावत पत्नी, डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर मुंशीलाल पुत्र दामाद, विवेक करुणा, विशाल योगिता, गौरव रिया पुत्र पुत्रवधू, प्रथम रुद्र हनु पुत्र, डॉक्टर शैली नन्नू दोहिती, ट्विंकल माही परी पोत्री। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं? क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और 1 महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं, वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें। रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिम्पल मित्तल वेलनेस कोच, पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग। फ्रिज, कपड़े सहित लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। सरमथरा कस्बे में करौली बस स्टैंड के पास शुक्रवार की देर रात को शॉर्ट सर्किट की वजह से मकान में आग लग गई। आग लगते ही मकान में रखा सामान धू धू कर जलने लगा। जैसे ही आग लगने की सूचना मकान के अंदर ही पास में बने कमरे में सो रही मकान मालिक को लगी तो मकान मालिक आग बुझाने के लिए कमरे के तरफ दौड़ी, लेकिन जब तक कमरे में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित मकान मालिक मंगलबाई मीणा, पत्नी स्वर्गीय लालपत मीणा, निवासी नारायणपुरा ने बताया कि वह अपने मकान में 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर सो रही थी। तभी सुबह करीब 4 बजे देखा कि पास के कमरे में धुआं उठ रहा है, जिस पर पीड़ित मकान मालिक द्वारा घटना की सूचना आसपास के पड़ोसियों को भी दी गई, जिस पर पड़ोसियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। जब तक कमरे में रखा फ्रिज, अनाज, कपड़े सहित 45,000 रुपए जलकर खाक हो गए। घटना के बाद से पीड़ित बुजुर्ग महिला का रो रो कर बुरा हाल हो गया और पीड़ित बुजुर्ग महिला के पति की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है। पीड़ित बुजुर्ग महिला ने सरकार से सहायता राशि दिलाए जाने की मांग की है। बेटा, लाइट के बिजली के तार थे लगी है, 15-16 हजार को फ्रिज, घर को सामान, 45,000 रुपया गल्ला के बीच के नींद रख रखे।
संभागीय आयुक्त ने अस्पताल व विद्यालयों का किया निरीक्षण। अस्पताल में अव्यवस्थाएं मिलने पर जताई नाराजगी। संभागीय आयुक्त सांवरलाल वर्मा द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाले मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का सही से क्रियान्वयन नहीं हो रहा था तथा सफाई व्यवस्था पर आयुक्त ने नाराजगी जताई। इसके अलावा अस्पताल में कई अव्यवस्थाएं देखने को मिली, जिसको लेकर सीएमओ को निर्देश दिए। इसके साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें सरकार द्वारा बच्चों को दी जाने वाली पोशाक एवं सहायता राशि के बारे में जानकारी ली एवं बच्चों को मिलने वाले दूध की भी बच्चों से जानकारी ली। इसी बसेड़ी का आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। उसमें राज्य सरकार की फ्लेक्स भी योजनाएं हैं, विशेष रूप से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो आपकी दवा योजना, इसका जो क्रियान्वयन किस तरह से है उसके बारे में यहाँ देखा मैंने। अस्पताल में काफ़ी मेरे को अव्यवस्थाएं मिली हैं, साफ सफाई प्रॉपर नहीं मिली है और जो राज्य सरकार की जो है जो फ्लेक्स स्कीम है उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। तो मैंने सीएमओ साहब को निर्देश दिए और मेरे साथ एसडीएम भी है, उनको भी निर्देश दिए कि रेगुलर इसका। पार्षदों ने समस्याओं को लेकर सौंपे संभागीय आयुक्त को ज्ञापन। संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा द्वारा क्षेत्र के दौरे पर विभिन्न समस्याओं को लेकर नगरपालिका पार्षदों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के दौरान बताया कि बाजार में अतिक्रमण होने से सड़कें सक्रिय हो गई हैं, जिसके चलते जाम की स्थिति बनी रहती है। बयाना रोड, बाड़ी रोड, मर्डर डेयरी बाईपास रोड पर हो रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाने और पुरानी तहसील को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। नगरपालिका बसेड़ी के ग्रामीण वार्ड में प्रतिदिन सफाई कराने की मांग की। नगरपालिका के पार्षदों ने मानदेय भुगतान की मांग करते हुए पार्षदों को भुगतान दिलाने की मांग की। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर प्रशासन जुटा तैयारियों में। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर अब तैयारियां शुरू कर दी गई है, तो धौलपुर जिले का मुख्य समारोह 6वीं बटालियन आरएसी मैदान पर आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर मार्च पास्ट और पीटी परेड की तैयारियों को लेकर स्कूली बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण आरएसी मैदान पर ही आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न स्कूलों के शारीरिक शिक्षक बच्चों को पीटी परेड और मार्च पास्ट की तैयारियां करा रहे हैं। प्रशिक्षण के प्रभारी वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक विजय शर्मा ने बताया कि इस प्रशिक्षण के लिए दर्जन भर शारीरिक शिक्षकों को खेल मैदान पर तैनात किया गया है, जो बच्चों को विभिन्न प्रकार के योगा अभ्यास कराने के साथ शारीरिक व्यायाम और मार्च पास्ट की तैयारी करा रहे हैं। इस प्रशिक्षण में निजी और सरकारी क्षेत्र के 34 स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे हैं, जिनमें कुल 1800 बच्चों को शामिल किया गया है, जिसमें सभी प्रकार की पीटी परेड की तैयारी कराई जा रही है। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर एक निजी स्कूल में छात्र छात्राओं की तैयारियां भी कराई जा रही हैं। इसके अलावा इसी दिन शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का भी आगाज किया जाएगा। इसको लेकर भी जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 की पूर्व तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं, जो कि 12 अगस्त से लगातार यहाँ पर बच्चों को अभ्यास किया जा रहा है। इस अभ्यास में करीब 1800 बच्चे भाग ले रहे हैं, जिसमें के 34 स्कूलों के छात्र छात्राएं इसमें भाग लेंगी। साथ ही भारतीय आम की तैयारी, कैनस ड्रिल की तैयारी ऋषि गालब स्कूल में निरंतर की जा रही है, जो कि 14 जनवरी से शुरू हुई है। साथ ही 26 जनवरी पर जो हमारा मुख्य समारोह का कार्यक्रम है, उसके तुरंत बाद शहरी ओलंपिक का भी आगाज उसी दिन उद्घाटन सत्र किया जाएगा, जिसमें उद्घाटन मैच होंगे और फिर उसके बाद लगातार 31 तक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिताओं के लिए आरएसी लाइन और दूसरा ग्राउंड एवं बड़ी फील्ड पर फुटबॉल और क्रिकेट की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
मंडियों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को संविदा पर करने की मांग। राजस्थान कृषि उपज मंडी समिति कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप शर्मा एवं महामंत्री इलियास खान के नेतृत्व में राजस्थान कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को संविदा पर करने के मद्देनजर आज सेंट्रल पार्क जयपुर में मीटिंग बुलाई गई, जिसमें धौलपुर जिले के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक में खंड स्तर पर अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने बताया कि सरकार से मांग की गई है कि मंडियों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को संविदा पर करे, अन्यथा हम बड़ा आंदोलन करेंगे। धौलपुर जिले में सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। बेटियों की शादी के लिए फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट। कॉरफॉर्म व स्लीव बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, जोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। एक 125 स्कूली छात्र छात्राओं को गर्म जर्सी की गई वितरित। बसई नवाब कस्बा के निकटवर्ती गांव बज्जरगढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को संस्था प्रधान अतर सिंह कुशवाहा ने विद्यालय में तैनात शिक्षकों के सहयोग से स्कूल में पढ़ने वाले 125 छात्र छात्राओं को गर्म जर्सी प्रदान की। इस अवसर पर विद्यालय के संस्था प्रधान अतर सिंह कुशवाहा ने बताया कि इस समय भीषण सर्दी को देखते हुए बच्चे काफी ठंड महसूस कर रहे थे और कई बार तो बच्चे ठंड से पीड़ित होकर कक्षाओं में ठुठरते रहते थे। इसी के चलते विद्यालय के संस्था प्रधान और शिक्षकों ने सभी बच्चों के लिए गर्म ऊनी जर्सी खरीदने का निर्णय लिया। विद्यालय परिसर में शनिवार को गांव के कुछ गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में विद्यालय में अध्ययनरत समस्त 125 छात्रों को गर्म ऊनी वस्त्र प्रदान किए गए। इस मौके पर ग्राम पंचायत नगला हरलाल के सरपंच देवी सिंह कुशवाहा सहित सेवानिवृत्त पोस्ट मास्टर लालाराम कुशवाहा, भाजपा के पंचायत समिति सदस्य भगवती कुशवाहा, प्रमोद त्यागी, रिंकू स्वामी, रेखा शर्मा, विजेंद्र सिंह सहित आदि मौजूद रहे। फूलपुरा गांव में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित। सैंपो इलाके की ग्राम पंचायत चौराखेड़ा के फूलपुरा गांव में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा रही। वहीं विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति सदस्य नेमीचंद्र कुशवाहा, सरपंच प्रतिनिधि गिरिराज प्रसाद फूलपुरा, सरपंच नगीना देवी, तसीमो सरपंच रामअवतार फौजी, राजोरा कला सरपंच मुकेश कुमार लोधा, घड़ी चटोला सरपंच हरिकिशन सिंह रहे। समारोह में मुख्य अतिथि विधायक कुशवाहा सहित अन्य अतिथियों का पुष्प भेंट कर और माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जनवरी चल रही, नई साल चल रही है, तो इन बुराइयों को जुआ, शराब, बाल विवाह और मृत्यु एक तो आदमी चला गया, ऊपर से पुआ की सुन के मुंह में पानी आ जाता है। अब कब देर भी हो और कब खाने जाए, तो ना तो खाओ और ना खिलाओ। एक तो किसी का आदमी कोई भी चला गया और उस पर हमें कंपटीशन होता है, क्या है उसने 10 मन के किए तो हमें 20 मन के करना चाहिए, तो बेइज्जती हो जाएगी। ये भी चलता है। तो ये पैसे अगर वो कोई व्यक्ति चला है उसके नाम से प्याऊ बनवा दो या मंदिर बनवा दो, मंदिर में पंखा टंगवा दो, एक धर्मशाला बनवा दो, तो जीवन भर उसका नाम पढ़ेंगे किसके नाम की है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद।
धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।